नमस्कार दोस्तों, मैं मदन लाल शर्मा बेस्ट टाइम बेनकाब जोन समाचार में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम बहुत ही एक दुखद और विचारणीय और चिंताजनक सूचना आज आपके पास लेकर के आए हैं। और ये समाज में और हर देश के नागरिक को सोचना चाहिए, क्योंकि ऐसी घटनाएं या ऐसे दौर से अनेक लोग गुजरते हैं और हर रोज़ गुजरते हैं, या वो घुट घुट के मरते हैं। कई लोग आत्महत्या तक कर लेते हैं। तो जी हाँ, तो आप इसे सुनिए, समझिए, उस पे मंथन कीजिए। तो दोस्तों, घटना यह है कि अपना बेटा बेचना चाहता हूँ। क्या हुआ, आप चौंके? अरे नहीं भाई, मैं अपना नहीं बेटा बेचने चाहता हूँ। बेटा किसी और का है। और ये न्यूज है जो कि हमारे पास में अलीगढ़ क्षेत्र से आई है। ठीक है, तो आप सुनिए इसके बारे में। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ के रोडवेज बस स्टैंड चौराहे पर एक ऐसी तस्वीर सामने आई है कि उसे देखकर हर कोई हैरान और दंग रह गया। जैसे मैं भी दंग रह गया, आप भी दंग रह गए। दरअसल एक मजबूर पिता कर्ज में डूबने के कारण अपने दिल के टुकड़े बेटे को 6 से 8 लाख रुपए में बेचने को मजबूर हो गया है। उसने अपनी पत्नी और बेटी के साथ चौराहे पर बैठकर अपने बेटे को की सेल लगा ली है। अपने गले में एक पट्टिका यानी तख्ती लटका कर उस पर लिख रखा है, मेरा बेटा बिकाऊ है, मुझे मेरा बेटा बेचना है, कोई खरीदार हो तो ले जाए। दरअसल अलीगढ़ के थाना महुआ खेड़ी थाना इलाके के निहार मीना स्कूल के पास का रहने वाला राजकुमार का आरोप है कि उसने कुछ प्रॉपर्टी खरीदने के लिए नामजद लोगों से उधार लिया था, लेकिन दबंग कर्जदार ने हेरा फेरी करके राजकुमार को कर्जदार बना दिया और अपने रुपए निकलवाने के लिए उसकी प्रॉपर्टी के कागजों को बैंक में रखवा कर लोन इशू करा लिया। राजकुमार का आरोप है कि न मुझे प्रॉपर्टी मिली और न ही मेरे हाथ में रुपया बचा। अब दबंग कर्जदार लगातार उस पर रुपए वसूलने का दबाव बना रहा है। राजकुमार का आरोप है कि उसने दबंग कर्जदार कुछ दिन पहले उसका ई रिक्शा छीन लिया, जिसे चलाकर वे अपने परिवार का भरण पोषण करता था। राजकुमार का कहना है कि अब वह इतना परेशान हो चुका है कि अपने बेटे को बेचने तक के लिए मजबूर हो गया है और उसके लिए बस स्टैंड चौराहे पर अपनी पत्नी, बेटे और छोटी बेटी के साथ आकर बैठ गया है। राजकुमार ने आगे बताया कि वह चाहता है कि अगर मेरा बेटा 6 से 8 लाख रुपए में कोई खरीद लेगा तो कम से कम मैं अपनी बेटी को पढ़ा लिखा सकूंगा, उसकी शादी कर सकूंगा और अपने परिवार को पाल सकूंगा। वहीं राजकुमार का यह भी कहना है कि वे क्षेत्रीय पुलिस के पास गया था, लेकिन वहां से कोई मदद नहीं मिली, तो उसे अब यह कदम उठाना पड़ा। ये सब देखकर राहगीरों की मौके पर भीड़ सी जुटने लगी। इसी भीड़ में मौजूद एक महिला ने राजकुमार और उसकी पत्नी बच्चों को समझाने का प्रयास किया और कहा कि बच्चे कितने मुश्किल से मिलते हैं। अपने जिगर के टुकड़े को कोई ऐसे कैसे बेच सकता है। हालांकि करीब 1 घंटे भर बाद मौके पर थाना गांधीनगर पार्क पुलिस पहुंची और राजकुमार को उसके परिवार समेत अपने साथ ले गई। इंसानों की खरीद फरोख्त गैरकानूनी है। उसके बाद भी अगर कोई परिवार अपना बेटा बिकाऊ है कि तख्ती लगाकर अपनी बेबसी जाहिर करे तो समझा जा सकता है कि वह किस मानसिक पीड़ा से गुजर रहा है। कोई माँ बाप अपने जिगर के टुकड़े को भला क्यों बेचेगा, लेकिन इससे ये तो साफ हो ही रहा है कि दबंगों के कथित अत्याचार से पीड़ित परिवार की पीड़ा पर लोगों की नज़र गई ही नहीं। आसपास में इस घटना की खूब चर्चा हो रही है। फिर भी ये अफसोस की बात है कि सुनवाई और इंसाफ
कि आज में किसी पीड़ित परिवार को इस अफसोस का कोई मलाल नहीं है। आसपास में किसी पीड़ित परिवार को इस तरह से कदम उठाने के लिए मजबूर होना पड़े, क्यों होना पड़ा है, इसके लिए सरकार को, पुलिस को, शासन को, प्रशासन को सोचने की ज़रूरत है कि ऐसे हालात क्यों हुए। ऐसे दबंग कर्जदारों को, साहूकारों को, दलालों को क्यों सह दी जाती है, या ऐसे जो जालसाजी कर करके लोगों को जो कर्ज में डुबो देते हैं, या उनसे बिना वजह कर्ज दर कर्ज उनके ऊपर चढ़ा देते हैं, ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई क्यों नहीं होती है। हमारे संविधान में ऐसे कानून क्यों नहीं बनाए जाते। आज हकीकत तो यह है कि हमारा कानून ही अपंग है, पंगु है, उसमें ऐसे प्रावधान ही नहीं है कि जालसाजों को लपेटा जा सके, बल्कि उनके बचने के हजारों रास्ते खोल रखे हैं, लेकिन उनको फंसाने का एक भी रास्ता नहीं है। जब भी जाओ पुलिस कहती है लेन देन का मामला है, सिविल मैटर है, कोर्ट जाइए, हम कुछ नहीं करेंगे ऐसे अत्याचारियों के खिलाफ, ऐसे अपराधियों के खिलाफ, ऐसे जालसाजों के खिलाफ। यह हकीकत है। ऐसे एक राजकुमार नहीं, हजारों राजकुमारों की कहानियां हैं। ऐसे एक माता पिता की कहानी नहीं है, हजारों माता पिताओं की कहानियां हैं जो आए दिन हमने खुद देखा, अपनी आंखों से देखा है। आप बजाज फाइनेंस को ही ले लीजिए। बजाज फाइनेंस में जो इलेक्ट्रॉनिक सामान जो लिए जाते हैं, 1 गुना कीमत को 1.5 गुना तो उसको लोन दिया जाता है, चढ़ा दिया जाता है। 1 गुना उसको बताया जाता है, 1.5 गुना उस पर लोन कर दिया जाता है, और उसके बावजूद उस पर ऊपर लाख 50 हज़ार का उसके ऊपर डेबिट क्रेडिट कार्ड लोन लाद दिया जाता है। ऐसे बैंकों की और फाइनेंस कंपनियों की, या जो भी है, बजाज हो या कोई भी फाइनेंस कंपनी हो, उनके ऊपर नकेल कसनी चाहिए। इनके लिए रूल एंड रेगुलेशन जारी होने चाहिए कि कर्जदार से जब तक ये नहीं स्वीकृति मिले कि उसको इतना कर्ज दिया जा रहा है, उस वक्त कोई भी बैंक उसके ऊपर कर्ज चढ़ाए नहीं। ये आरबीआई के ने जो कानून बनाया है वो भी गलत किया है कि केवल ईसीएस फॉर्म साइन करा लो, उसका फिर मनमर्जी के तरीके से इस्तेमाल करो और खातेदार के खाते से ऑनलाइन काटे जाओ, काटे जाओ, काटे जाओ। मैं आरबीआई को इसके लिए सलाह देता हूं, और जो उसने कानून बनाया है उसके लिए मैं उसको धिक्कारता हूं, आरबीआई को भी, जिसने ऐसा कानून बनाया है कि कर्जदाता से, जिसके कर्जे में आप कर्जा चढ़ा रहे हो, उसको पता नहीं है कि उसके खिलाफ कितना कर्ज चढ़ाया जा रहा है। ऐसा क्यों बनाया आपने कानून? क्यों बेचारों को आत्महत्या के लिए मजबूर करते हो? क्यों किसी को अपने जिगर के टुकड़ों को नीलाम होने तक के लिए मजबूर करते हो? कोई समर्थ है तो वो कानूनी लड़ाई लड़ लेगा, लेकिन अंत में जाकर के वो हारेगा ही ना, क्योंकि आपने कानून ही ऐसे बना दिए हैं अपराधियों और इन सूदखोरों के लिए, जालसाजों के लिए। तो दोस्तों, ऐसी फाइनेंस कंपनियों का, ऐसे बैंकों का, ऐसे दलालों का, ऐसे कानून बनाने वालों का, ऐसी सरकारों का सख्त सख्त विरोध करें, उनको आईना दिखाएं, सच्चाई दिखाएं, और ऐसे जो मजबूर लोग हैं उनके पक्ष में खड़े हों और उनका समर्थन करें। पुलिस प्रशासन को मजबूर करें कि वो कार्रवाई करे। इसी के साथ में आपसे मैं विदा लेता हूँ। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।